दोबारा से मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेश ब्रेकआउट आने वाला है और मैं इसमें आने वाले 5-6 महीने में जहां पे ये है 5,800 के आसपास, वहां से मैं 8,000 की टारगेट देखती हूँ। दैट मीन्स रफली अबाउट 40-50% का मूव आता हुआ मुझे दिखाई देता है। हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज है 7th of May 2025 और बात करेंगे मार्केट में आज क्या हुआ। मार्केट में हलचल हो रखी है बहुत ज्यादा बिकॉज ऑफ द पाक एंड इंडिया टेंशन, बट नेवरदलेस आपने मेरे ट्रेड्स देखे जो मैंने कल आप लोगों के लिए ट्रेड लेके आई थी। मैं आप लोगों के लिए ट्रेड ढूंढा था मैंने, सीसीएल प्रोडक्ट्स। Have a look at CCL products. What a bright and sharp move this stock is given. It opened gap down, right? Gap down opening is not a expected a gap down opening because market opened up about 140 points down. And then look at it, how it made a high of 807. पूरा का पूरा इसने आपसे अपने देखिए 100 पॉइंट से भी ज्यादा का मूव इसने कवर किया। 110-112 पॉइंट्स का मूव इसने कवर किया सीसीएल प्रोडक्ट्स। दूसरा स्टॉक था स्विगी, जिसने ब्रेकआउट आज नहीं दिया है, बट आने वाले दिनों में हो सकता है ब्रेकआउट आ जाए, तो इसको हम रडार पे ही रखेंगे, राइट? द ब्रेकआउट हैज नॉट कम इनटू इट। एंड द अदर स्टॉक दैट वाज ऑन माय रडार वाज Fortis, right? Fortis have selected from the weekly time frame. वीकली का मतलब है कि आपको इसको डीप स्टॉप लॉस होगा और ब्रेकआउट इसका आप 702-705 के ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट? तो ये भी डेवलप हो रहा है, प्राइस जो है ऊपर की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है, बट इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आप 5-6 महीने के लिए, आप लोग लिखते रहते हो कि 5-6 महीने के लिए कोई स्टॉक लीजिए, तो ये स्टॉक आप ध्यान में रखिएगा। फोर्टिस जैसे आपको एनएच दिया था नारायण हृदयालय और उसने आपको जबरदस्त ब्रेकआउट दिया था, उसी तरह आप फोर्टिस हेल्थ केयर को अपने रडार पे रख सकते हैं। क्या आपने आज गोकेक्स में ट्रेड किया था? ये आपको लाइव मार्केट में दिया था। हैव अ लुक एट द ब्राइट मूव दिस स्टॉक इज गिविंग। हमने यहीं पे कहीं पे बाय दिया था 930 पे और इसने जाके 1012 का हाई, ऑलमोस्ट एक 10%, नॉट मोर देन बट एग्जैक्टली 10%, 8.5 और 9% का मूव इसने 100% दिया था। इंडो काउंट दिया था आपको, इंडो काउंट आपको 318 पे दिया था, इसने भी जाके 329 का हाई लगा। फिर एक और स्टॉक दिया था आपको वेल्सपन लिविंग, राइट? वेल्सपन लिविंग आपको दिया था एंड उसने भी एक शानदार ब्रेकआउट दिया था। 133 पे कहीं पे हमने इसको बाय दिया था समवेयर हियर और वहां से जाके इसने हाई लगा था 130। 4 से 5% का मूव एक सिंगल दिन में, जिसमें आपको 5 टाइम का मार्जिन मिलता है फ्रॉम द ब्रोकर, is a huge amount of movement, right? If you capture such a move, you can definitely be profitable. So what is important according to you? My question to you people is, आपके लिए क्या important है? Consistency important है? Everyday profit and huge losses someday, huge profits and huge losses someday. You know, no matter what, consistency. एक ही चीज मुझे आज तक पूरे अपने endeavor में समझ में आया स्टॉक मार्केट में, कि स्टॉक मार्केट only respect people who are disciplined, राइट? आप अपनी जितने भी कैपिटल है उसको डाइवर्सिफाई करिए, छोटा छोटा अमाउंट 2-3 स्टॉक्स में लगाइए, 5%, 10% जो भी मूव आपको चाहिए डेली अगर आपको मिल जाता है या वीकली मिल जाता है, प्रॉफिट बुक करके पोजीशन क्लोज करिए, नेक्स्ट स्टॉक पे जाइए एंड गिव एवरीथिंग यू हैव इन द सिलेक्टिंग योर स्टॉक। आप लोग क्या करते हो? सिलेक्शन ऑफ स्टॉक में जीरो टाइम लगाते हो। कहीं से सुना, किसी ने बोला और आपने इधर देखा ना आओ, देखा ना ताव ना लेवल, आपने नाम सुना और स्टॉक खरीदा। तो प्लीज ये सारी चीजें आपको अपने डेली रूटीन में लेके आनी है कि आप स्टॉक्स को देखिए, समझिए, प्राइस को पढ़िए, आपको ठीक लगता है कि हाँ इसमें एंट्री बनती है, जो भी आपका क्राइटेरिया है, चाहे इनसाइड कैंडल का क्राइटेरिया हो या क्लस्टर ऑफ कैंडल्स का क्राइटेरिया हो या फास्ट ब्रेकआउट बैरियर का क्राइटेरिया हो, अगर उनमें से कोई भी फुलफिल होता है तो आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। अब जैसे मैंने एक ट्रेड दिया था आप लोगों को 2-3 दिन पहले, टाटा केमिकल्स दिया था। टाटा केमिकल्स मैंने दिया था बाय के लिए। आई हैव सजेस्टेड अ बाय अबाउट दिस प्राइस। एग्जैक्टली वहीं पे आप देखो, ओपन इक्वल टू हाई कैंडल। अब कई लोगों ने क्या किया, उसमें पोजीशन क्रिएट कर ली। आई हैव गिवन अ बाय अबाउट 850, लोगों ने खुलने के साथ खरीद लिया और ये स्टॉक वहां से गिरने लग गया। एटलीस्ट गिव सम टाइम फॉर मार्केट टू सेटल, क्योंकि मार्केट में क्या होने वाला है आपको थोड़ी देर बाद ही पता, राइट? आज की डेट में आपने जो हमने ट्रेड्स दिए थे, आपने उनमें ट्रेड किया कि नहीं किया? लाइक आई गिव यू पेज इंडस्ट्रीज। पेज इंडस्ट्रीज गिवन अ ब्यूटीफुल पिक। हमने यहाँ पे बाइंग की थी समवेयर 46,400 पे और इसने 47,100 का हाई लगाया था। एक और स्टॉक आपको दिया था एफएनओ सेगमेंट का, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में भी एक शानदार ब्रेकआउट आया था, एटलीस्ट इनफ फॉर एंट्री, राइट? तो हमने यहीं पे कहीं पे बाइंग इसमें इनिशिएट करी थी
672 पे और मे बी समवेयर हियर, यहाँ पे हमने बाइंग इनिशिएट की थी 676 पे, वहां से इसने जाके आपको 682 मतलब 4-5 पॉइंट्स का मूव दिया था। बहुत अच्छा मूव नहीं है बट नेवरदलेस आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ और आपको कुछ प्रॉफिट तो मिला ही मार्केट। तो इस तरह की रिसर्च करने के लिए ये इट्स नॉट पॉसिबल एवरीवन कैन डू इट, यू नो, पीपल डू गेस वर्क, अ लॉट ऑफ गेस वर्क। हम डेटा कलेक्ट करते हैं, we collate all the data, put all of them into perspective and then create our trading strategies। और यही सब कुछ हम अपने मास्टर ट्रेडिंग प्रोग्राम में सिखाते हैं, जो कि पूरा आपको 1 साल का कमिटमेंट मिलता है, जिसमें हम लाइव ट्रेडिंग करते हैं आपके साथ 8 से 9 महीने, लाइव स्टॉक सिलेक्शन करते हैं आपके साथ 9 से 10, और रात में एक दिन पहले भी स्टॉक सिलेक्शन करते हैं। जैसे सीसीएल प्रोडक्ट मैंने क्यों सिलेक्ट किया था, जिसने आज आपको 10% का मूव दिया है, क्या रीजंस थे, वो सब हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। और I can guarantee with so much of learning you get in a master tutor program, no one else does. But choice is yours. I'm not saying that you should join this program, but you must learn. Whomsoever you want to learn with, please learn. Okay, आज बात करते हैं निफ्टी में क्या हुआ। तो I just want to show you something very interesting। अगर आपको मेरा वीडियो याद हो तो मैंने निफ्टी की जब एनालिसिस की थी एक दिन, मैंने आपको बोला था कि ये ट्रायंगुलर वेज बन गई है निफ्टी में, जिस भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट हो उस डायरेक्शन में शार्प मूव है। तो नेक्स्ट डे थोड़ा गैप अप ओपनिंग हुई और ओपनिंग हुई तो हाई कैंडल बनी, और उसके बाद देखिए कितना ये जो लो ब्रेक हुआ इमीडिएटली 5 मिनट्स के बाद 24,445 से जाके इसने 200 सवा 200 पॉइंट्स का ड्रॉप आपको दिया है, राइट। दिस इज हाउ निफ्टी हैज गिवन द ब्रेकआउट। और आज की रेट की अगर हम बात करें तो निफ्टी हैज बीन मूविंग इन द अपर डायरेक्शन, धीरे 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 निफ्टी जो है ऊपर की तरफ खिसक रही है, right? And that's a positive sign. That's a little positive sign. I'm expecting a good move, hopefully in a few days, and we should be in good space. I'm expecting. So now crossing 24,600 is going to be a push. This is going to be a crucial barrier. So this has to be broken, right? And because Nifty looks to be standing on a positive stance, but देखिए इस समय क्या है, a lot of turbulence is there. Market में बहुत ज़्यादा turbulence है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान tensions are going on and anything is possible. I would say थोड़ा सा केयरफुल रहिए। आज जो सबसे ज्यादा गेन किया है वो है मिड कैप निफ्टी ने गेन किया है। फिर उसके बाद आप ऑटो में देखिए, ऑटो में बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट आया है। उसके बाद स्मॉल कैप में बाइंग आई है, रियलिटी में बाइंग आई है, बट रियलिटी इज बीन जस्ट मिजरेबल, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, लाइक इट्स बीन सो मच वोलेटाइल। I don't know for what reason, but this has been really, really volatile. मेटल में लोअर लेवल से बाइंग आई है, एनर्जी सेगमेंट में बाइंग आई, तो आज काफी बाइंग आती हुई दिखाई दी है। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी आज लोअर लेवल से बाइंग आई है, और इवन निफ्टी में बाइंग आई है, आईटी में बाइंग। I'm waiting for IT to give us a breakout because Infi, TCS, Coforge, Emphasis, ये सारे मेरे रडार पे, ये सारे बहुत शानदार आपको ब्रेकआउट देंगे। मैं बार बार नाम लेके आपको बोल रही हूँ, तो आप प्लीज याद रखिएगा, भूलिएगा मत। जब ब्रेकआउट आएगा, जिस दिन ब्रेकआउट आएगा उस दिन भूलना मत। डोंट कम बैक एंड हियर एंड से कि मैं तो भूल गया। तो आज इस वीडियो में मेरे रडार पे 3 स्टॉक्स रहने वाले हैं, और जो बेस्ट स्टॉक मुझे लग रहा है वो हम बिल्कुल बाद में बात करें। तो सबसे पहला स्टॉक जो है वो है अपार इंडस्ट्रीज। अपार इंडस्ट्रीज, अपार इंडस्ट्रीज देखिए, सबसे पहली बात तो है कि अपार ने अपने लॉन्ग गिरते हुए चैनल को ब्रेक करा है, और अब इसमें मुझे ऐसा लगता है कि अबव 5833 और 5835 इसके ऊपर आपको एक अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई देगा फॉर अ फर्स्ट टारगेट टुवर्ड्स 6355। मैं इसकी एनालिसिस ऑलरेडी कर चुकी हूँ, बट क्या है कि कई सारे स्टॉक्स की एनालिसिस की है, उनमें ब्रेकआउट नहीं आया। तो जब मुझे लगता है कि दोबारा तैयार हो रहे हैं तो मैं आपके लिए दोबारा उसको लेके आती हूँ। अब दोबारा से मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेश ब्रेकआउट आने वाला है, और मैं इसमें आने वाले 5-6 महीने में जहाँ पे ये है 5800 के आसपास, वहां से मैं 8000 की टारगेट देखती हूँ। दैट मीन्स रफली अबाउट 40-50% का मूव आता हुआ मुझे दिखाई देता है। सो ये मेरा पहला स्टॉक था। उसके बाद जो इसके प्लीज जाके फंडामेंटल्स आपको स्टडी करने हैं। अगर आपको इसका स्टॉप लॉस मार्क करना है तो आप इस ट्रेंड लाइन पे इसका स्टॉप लॉस मार्क कर सकते हैं, और यह एक्यूमुलेशन जोन मार्क कर सकते हैं, बिकॉज ये स्टॉक डेफिनेटली इज अ वेरी गुड क्वालिटी स्टॉक। मैंने इसकी एनालिसिस की है तो मैं नहीं करूंगी दोबारा। ये अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, जब भी ट्रेंड लाइन पे गिरेगा आप इसमें और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ऊपर की तरफ बाय आएगा 5835 के ऊपर, पहला टारगेट आपका रहेगा 6355, दूसरा रहेगा 7000, फिर रहेगा 7700, फिर 8000।
दूसरा स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो है ज्योति सीएनसी, ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन. So this is also looking very promising to me. It's forming this double bottom. ये past barrier को break करने की तैयारी में खड़ा हुआ है. I would say a good entry will be above 1190. ज्योति सीएनसी में एक, अगर आप इसका वीकली चार्ट देखेंगे, वीकली चार्ट लुक्स इवन मोर प्रॉमिसिंग, राइट? हैव अ लुक एट इट. तो अब ये लगता है कि अपने पास्ट बैरियर्स को ब्रेक करने की तैयारी में खड़ा हुआ है और आप यहाँ पे इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ सकते हैं 1809 1190 के, और ये ट्रेंड लाइन आपका सपोर्ट रहने वाला है. और आप देखिए इसने एक हायर बॉटम लगाया है, डबल बॉटम नेक लाइन क्रॉस होने वाली है, अच्छा दिख रहा है. एक काम और करते हैं, इसके वॉल्यूम्स लगा के देखते हैं. So the volumes are not too much, but there were good volumes at this point around on 4th of March. Anyway, अगर कल ब्रेकआउट आता है with higher volumes, relative volumes थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए, तब आप ऊपर की तरफ का एक मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं. आपका स्टॉप लॉस रहेगा ये ट्रेंड लाइन, और ऊपर की तरफ आपको टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे 1230, 1250, 1300, 1350, 1400, राइट? 1400 तक के टारगेट आपको इसमें आते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो कि सीएमसी. लास्ट स्टॉक जो मेरे रडार पे रहने वाला है, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्रेडिट, मतलब इसने बार बार अपने आप को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है, बार बार अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश की है. क्रेडिट एक्सिस का इसका मुझे वीकली चार्ट बहुत बेहतरीन लग रहा है. आप देखिए वीकली चार्ट में एक जो बैरियर है, अभी इसके पास ये वाला बैरियर, जहाँ पे इसमें लास्ट वीक थोड़ा सा बैरियर लगा 1186. So the moment the day it crosses 1186, I'm expecting it to touch 1250. Then उसके बाद I'm expecting it to go to about 1290. फिर उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल देख सकते हैं 1350 का, और उसके ऊपर आप 1400, 1500, ये सारे टारगेट्स ईयर एंड तक आते हुए देख सकते हैं. तो आप क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण को भी ध्यान में रखिएगा. आई थिंक ये लोन प्रोवाइडर्स है फॉर क्रेडिट Axis Grameen. So Credit Axis Grameen Limited is registered as a non-deposit accepting NBFC microfinance institution with RBI. It is engaged in providing microfinance services to women who are enrolled as members in organizations as joint liability groups. It also uses its distribution channel to provide certain other financial products and services to the members. So this is definitely looking good to me. ROC ROE बहुत बढ़िया है, PE भी ठीक है, और इसने अच्छा CAGR दिया है. कंपनीज मीडियन सेल्स ग्रोथ इज 31.6%. अगर हम देखते हैं तो इनकी सेल्स लगातार ग्रो कर रही है. लास्ट 3 सालों में इनकी सेल्स 2.5 टाइम से ज्यादा हो गई है, और इनकी जो प्रॉफिट है थोड़ा नीचे डिक्लाइन हुए. आई डोंट नो व्हाट द रीजन. प्रॉफिट्स थोड़ा नेगेटिव रहे हैं, आई डोंट नो क्या रीजन है इनका, बट EPS थोड़ा सा नेगेटिव हो गया, अर्निंग पर शेयर. बट आई थिंक दिस कंपनी मस्ट बी रिवाइविंग. अगर हम देखते हैं तो 12-13 सालों में इन्होंने अच्छी खासी ग्रोथ करी है, और 7% से बढ़ा के अपने प्रॉफिट मार्जिन को 21% पे लेके आए, राइट? और नेट प्रॉफिट की बात करें तो देयर इज नेट प्रॉफिट एज वेल ऑन द, एक क्वार्टर में इशू था बस, बाकी इसके बाद इट्स फाइन. और अगर हम बात करते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो विच इज नेगेटिव बिकॉज लोन एडवांसेस दिए हुए इन्होंने, दैट इज व्हाई द कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज नेगेटिव. बट देयर आर गुड प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑपरेशंस, एंड ROE की बात करें तो वो 25% है. प्रमोटर्स होल्डिंग इज कांस्टेंट, बट थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है प्रमोटर्स होल्डिंग में. मार्च 23 से जून 23 में इन्होंने अपनी पोजीशंस को थोड़ा एग्जिट किया है. एंड पब्लिक होल्डिंग थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, DIS होल्डिंग थोड़ा रिड्यूस हुई है, और FIs ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज की. तो ओवरऑल ठीक है, कोई खास इश्यूज नहीं, एक्सेप्ट दैट the recent quarter was not, December quarter was not really good, right? They have made negative profits, so that was an issue, but probably the company is reviving, and I find the structure really promising, right? The structure जो है ना, जिस हिसाब से प्राइस ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, राइट? ये देखिए, आप देखेंगे चैनल में प्राइस जो है लगातार ऊपर कर रहा है, ऊपर बढ़ रहा है. तो ये मुझे अच्छा लग रहा है, और इसके हिसाब से मुझे लगता है कि एक अच्छा ब्रेकआउट आना चाहिए, एंड प्रॉब्ली द कंपनी इज रिवाइविंग. तो आज के लिए ये 3 स्टॉक है मेरे रडार पे, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, अपार इंडस्ट्रीज एंड ज्योति सीड्स. अगर आपने किसी भी मेरे रिसर्च से पैसा बनाया, थम्स अप दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट लिखिए, राइट? आपका कमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, because that's how it comes in the YouTube's algorithm, and more people will be able to watch the video and join the live trading and mixing. With this, I'll be signing off, and stay tuned for more such updates. I hope you all are liking the work,
in such turbulent market, we are being able to filter the best stocks for you. And I'm sure you are making money. With this, I'll be signing off and I'll see you in the live market from 10 to 11. Bye bye. Take care.